हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक है पॉसिबिलिज्म। क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 1, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा तीन अप्रोचेस दे रखी हैं ह्यूमन और नेचर के बीच में। जो अप्रोच है उसको स्टडी करने की, सबसे पहली थी आपकी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, दूसरी है आपकी पॉसिबिलिज्म, तीसरी है आपकी नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, तो तीनों अप्रोचेज की बात करें तो पहली बात तो मैंने एक वीडियो में बना चुका हूँ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में। दूसरी ये है, तीसरी भी मैंने वीडियो बना दी है जिसको हम बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म। क्या बोलते हैं? नियो डिटर्मिनिज्म। तीनों के बारे में आपको आना बहुत जरूरी है। देखो, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में क्या बताया था मैंने? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एक ऐसी अप्रोच है जहां पे ये बताया जाता है कि पहले ह्यूमन और नेचर के अगर हम रिलेशन की बात करें तो पहले नेचर डोमिनेट करता था ह्यूमंस पर। मतलब इंसान नेचर के हिसाब से रहता था, हमें नेचर के बारे में ज्यादा पता था नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उतना था नहीं, तो हम नेचर के हिसाब से रहते थे। तो नेचर डोमिनेट करता था ह्यूमंस पर, इसी को बोला हमने डिटर्मिनिज्म या इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। फिर समय गुजरा और समय गुजरा तो क्या हुआ? इंसान ने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। अब हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, इंसान जो चाहे वो कर सकता है। इंसान आज की डेट में नेचर पर डोमिनेट कर रहा है, इसी को हमने बोला पॉसिबिलिज्म। और न्यू डिटर्मिनिज्म वाला मैं लेक्चर ऑलरेडी ला चुका हूँ, तो आप कोई भी टॉपिक का नाम डालो, पीछे लक्की एजुकेशन डाल दो, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। शुरुआत करते हैं पॉसिबिलिज्म की। तो पॉसिबिलिज्म में पहली चीज ध्यान रखना, जब नेचर में मैन डोमिनेट करता है, व्हेन मैन डोमिनेट्स ओवर नेचर इट इज कॉल्ड पॉसिबिलिज्म। जब मतलब इंसान डोमिनेट करता है नेचर पर, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अब डोमिनेट करने का मतलब है कि इंसान के पास आज की डेट में इतनी सारी टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि पहले जो चीजें हमारे लिए नामुमकिन हुआ करती थी वो मुमकिन हो चुकी है। ठीक है, द सिचुएशन इन विच देर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हैज बीन टर्म्ड एज पॉसिबिलिज्म। अब कुछ हमने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर ली है कि अब हम हर केस में हर जगह पर क्या कर सकते हैं? कुछ ना कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉसिबिलिज्म बोलते हैं। इट स्टेट दैट ह्यूमन अंडरस्टैंड देयर एनवायरमेंट एंड क्रिएट पॉसिबिलिटीज बाय रिसोर्सेस ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। तो इंसान क्या है आज की डेट में अपने एनवायरमेंट को अच्छी तरह से समझ चुका है और इसी के हिसाब से क्या करता है? पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है। मतलब जहां पे जैसा एनवायरमेंट है उसी के हिसाब से इंसान उसको क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है अपनी नीड्स के हिसाब से। तो पॉसिबिलिज्म बिलीव दैट ह्यूमन बींग्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू नेचर। और पॉसिबिलिज्म में ये भी माना जाता है कि अब ह्यूमन बींग जो है वो नेचर के सबऑर्डिनेट नहीं है, अब नेचर के हिसाब से काम नहीं करेंगे जैसा कि पहले होता था। पहले इंसान किसको फॉलो करता था? नेचर को फॉलो करता था, नेचर के हिसाब से चलता था। मगर आज की डेट में इतनी पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर ली, इतनी टेक्नोलॉजी है कि अब हम नेचर के सबऑर्डिनेट नहीं है, ऐसा मानना है किसका? पॉसिबिलिज्म वाली थ्योरी का। तो आज की डेट में आप देखो, इंसान ने बहुत सारे कल्चरल लैंडस्केप क्रिएट कर दिए, जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट और बहुत सारे अर्बन एरियाज, फील्ड्स, ऑर्चार्ड्स, पोर्ट्स ऑन कोस्ट, सी रूट्स, सैटेलाइट्स इन स्पेस। ये सारे क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट है। इंसान ने जगह जगह पर अलग अलग तरह के क्या करते जा रहे हैं? डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। तो यही है पॉसिबिलिज्म। तो पॉसिबिलिज्म में ध्यान रखना, शॉर्ट नोट आ सकता है तो उसमें लिख देना कि जब मैन डोमिनेट करता है नेचर के ऊपर, इसको पॉसिबिलिज्म बोलते हैं। तो आज की डेट में नेचर में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, उनको इंसान क्या करता है? अपने हिसाब से यूज करता है, यही पॉसिबिलिज्म है। और उसके एग्जांपल दे देना। अगर आए मान लो डिफरेंस बताओ पॉसिबिलिज्म और एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में क्या डिफरेंस है, तो ये भी आप देख लो, दो दो तीन तीन अंतर देख लेना। पहला, पॉसिबिलिज्म, व्हेन मैन डोमिनेट ओवर नेचर इट इज कॉल्ड पॉसिबिलिज्म। और डिटर्मिनिज्म में क्या है? व्हेन नेचर डोमिनेट्स मैन इट इज कॉल्ड डिटर्मिनिज्म। जब नेचर डोमिनेट करता है मैन पर तो उसको डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। पॉसिबिलिज्म क्या है? ड्यू टू इंटेलिजेंस मैन मेक्स चेंजेज इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। इंटेलिजेंस की वजह से इंसान क्या है? आसपास के एनवायरनमेंट में चेंजेस कर देता है। मगर डिटर्मिनिज्म में क्या होता है? डिटर्मिनिज्म असर्ट दैट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, कल्चर, सोसाइटी, लाइफस्टाइल आर शेप्ड बाय देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब इंसान का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको कौन डिसाइड कर रहा है? फिजिकल एनवायरनमेंट। ये कौन कहता है? डिटर्मिनिज्म वाली थ्योरी कहती है। देयर आर लिमिटेशंस टू चेंजेस मेड बाय मैन इन नेचर। यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, हम हर जगह पर चेंजेस नहीं कर सकते पॉसिबिलिज्म में। ठीक है, और देयर आर नो लिमिटेशंस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। और यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, नेचर जो जो चाहे वो कर सकता है, नेचर को कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये डिफरेंस है पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।